दाम्पत्य जीवन में आ रही व्याधियाँ ये कोई बड़ा रोग नहीं है जिसकी वजह से आपका जीवन बिखर जाता है और पार्टनर से आपके जो संबंध हैं वो बिगड़ जाते हैं। इसकी सरल व सफल चिकित्सा है और इस चिकित्सा को बहुत ज़्यादा विकृत, बहुत ज़्यादा परेशान होने की इसमें आवश्यकता नहीं है। भिन्न भिन्न प्रकार के चिकित्सक के पास, डॉक्टर के पास जाकर के, भिन्न भिन्न संस्थाओं में जाकर के बहुत सारा धन और समय नष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास इसकी सरल व सफल चिकित्सा है। आप इस सरल व सफल चिकित्सा का लाभ उठाइए। ये कोई जटिल रोग नहीं है, इसका भी अन्य रोगों की तरह सरल इलाज है। आज ही आप संपर्क कीजिए। पूरा एपिसोड ध्यान से देखिए। पूरे एपिसोड में आपको आपकी समस्या का समाधान मिल जाएगा, वो भी बड़ी आसानी के साथ। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे बेहद ही विशेष कार्यक्रम वृंदा आयुर्वेदा में और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको एक ऐसे विषय पर जानकारी प्रदान करने वाले हैं जिसके कारण अक्सर जो है दाम्पत्य जीवन जो है बिखर जाता है। हम दाम्पत्य जीवन में लड़ाई झगड़ों की बात नहीं कर रहे, लेकिन हम ऐसी कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं, ऐसी कुछ शारीरिक समस्याओं की बात कर रहे हैं जिसके कारण जो है दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ने लगता है और जो है हमारा जीवन अच्छे से नहीं चल पाता। तो इसके पीछे क्या कारण है, क्या निवारण हो सकते हैं, बहुत विशेष जानकारी आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको प्रदान करने वाले हैं। तो कार्यक्रम बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम के माध्यम से यह विशेष जानकारी आपको प्रदान करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमारे बेहद ही खास मेहमान उपस्थित हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नाड़ी वैद्य आलोक अग्रवाल जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत कर लें। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हैं? बहुत अच्छे सर, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपसे एक ऐसे विषय के बारे में चर्चा करना चाहूँगी जिसके बारे में अक्सर जो है लोग चर्चा नहीं करते हैं। जी जी। कुछ कारण होते हैं जिसके कारण वो नहीं इस बारे पर खुल के जो है चर्चा कर पाते हैं, जिस कारण से क्या होता है कि स्थितियां और बिगड़ने लगती हैं। जी। अब बात करें यदि दाम्पत्य जीवन की, तो कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स ऐसी उत्पन्न होती है जिसके कारण जो है रिश्तों में जो है तनाव बढ़ने लगता है, दूरियां बनने लगती है। तो इसका सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि क्या यह सचमुच इतना चिंता करने का विषय है? जी हाँ, बिल्कुल। मैं आपका प्रश्न का उत्तर देना चाहूँगा। बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है। देखिए उपेंद्र जी, दाम्पत्य जीवन का सही चलना अति आवश्यक है। वो एक परिवार की नींव है और परिवार की नींव होने के साथ साथ वो एक संतुलन भी है। अपने जीवन का संतुलन भी है, परिवार का संतुलन भी है। दाम्पत्य जीवन जब सही नहीं रहता तो तनाव वाकई में बढ़ता है, ये आपने बिल्कुल सही कहा। और उस तनाव को इतना ज़्यादा वो बढ़ा देता है, वही एक जो रिलेशनशिप जो वीक होती है, तो वो फिर बड़े फासले हो जाते हैं और इतने बड़े फासले हो जाते हैं कि जीवन का निर्णय लेने तक बात हो जाती है कि जीवन डिस्टर्ब हो जाता है और लाइफ के बड़े फैसले तक नौबत आ जाती है। तो दाम्पत्य जीवन का सही रहना, सुखी रहना और स्वस्थ रहना, संतुलित रहना बहुत ज़रूरी है, अति आवश्यक है। यदि हम इसकी बात करें कि ये डिस्टर्ब क्यों होता है, तो इसमें एक बहुत बड़ी वजह है कि व्यक्ति का असंतुलित कार्य करना। जब व्यक्ति अपना पूरा दिन और पूरी जो दिनचर्या है असंतुलित तरीके से व्यतीत करता है तो उसका दाम्पत्य जीवन भी डिस्टर्ब हो जाता है। पति पत्नी एक घर के ऐसे दो पहिए हैं
जिनके दोनों के ठीक रहने से ही घर चलता है, परिवार चलता है, रिश्ते चलते हैं। और पति पत्नी के आपसी रिश्ते ही यदि ठीक नहीं होंगे तो पूरा का पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है। बिल्कुल। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि दाम्पत्य जीवन का सही होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए उपेंद्र कौर जी, जब ये स्थिति आ जाती है कि रिलेशनशिप वीक हो जाती है, फिजिकल रिलेशन वीक हो जाते हैं, तो फिर वो सोचने का विषय बन जाता है। बिल्कुल। शुरू में 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल, क्योंकि हर एक व्यक्ति का एक पर्सनल एक जीवन होता है, तो उस पर्सनल जीवन को और जो एक प्राइवेट जो लाइफ होती है उसको सोशल तो कर नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसके बारे में सोचता ज़रूर है। लेकिन वो सोचता रहता है और फिर एक टाइम ऐसा आ जाता है कि व्यक्ति उसके बारे में डिस्कस करना शुरू करता है कि ये मजबूरी है, ये समस्या है, ऐसा है। बिल्कुल। यहाँ पर सर बहुत अच्छे से आपने समझाया कि किस कारण से जो है दूरियां बननी शुरू हो जाती है। और अक्सर ये देखा जाता है कि एक जो मानव का शरीर है, हर चीज़ की इसे ज़रूरत है, लेकिन आज की भागती दौड़ती ज़िंदगी में वो अपने कार्यों में इतना व्यस्त हो जाता है कि अपनी पर्सनल लाइफ में टाइम देना जो है वो महत्वपूर्ण नहीं समझता। और इस कारण से जो है बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। और ये जो एक विषय है ना, ज़्यादातर लोग जो है इसमें शर्म हम कह सकते हैं कि ज्यादातर शर्म के कारण इस विषय पर डिस्कस ही नहीं करते। वो बहुत गलत है। हाँ, और समय निकलता जाता है और वो समस्या बढ़ती जाती है। सबसे पहला कारण मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि ये जो प्रॉब्लम होती है ज्यादातर, ये किस कारण से होती है? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न उपेंद्र जी ने पूछा है कि इसका जो सबसे बड़ा कारण है हमारी मानसिक तनाव। मानसिक तनाव आजकल जैसा कि आप देखते हैं कि मानसिक तनाव इतना ज़्यादा है कि हमारा नर्व सिस्टम खराब हो जाता है। और नर्व सिस्टम खराब होने के साथ साथ व्यक्ति इतना प्रभावित हो जाता है कि उसकी जो लाइफ, पर्सनल लाइफ है, वो भी डिस्टर्ब होने लग जाती है। सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि व्यक्ति अनियमित तरीके से कार्य करता है। अपने जो दिन का कार्य है वो अनियमित तरीके से करता है और जो उसका मानसिक जो स्थिति है वो संतुलित नहीं रहती। ज़्यादा प्रेशर में काम करता है, मेल हो या फीमेल हो। ज़्यादा प्रेशर में काम करने की वजह से उनकी पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब हो जाती है। और दूसरा कारण है कि उनका जो खान पान है, उनकी जो डाइट है, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आजकल मैंने देखा कि नए लड़के या लड़कियां, उनके ऑफिसेज होते हैं और वहाँ पर उनकी जो डाइट है वो न्यूट्रिशन वाली डाइट नहीं रहती। उसमें कुछ ऐसे फास्ट फूड, जंक फूड रहते हैं जिससे कि उनका जो हेल्थ है वो डिस्टर्ब हो जाती है। और लंबे समय तक ऐसा करने से वो इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है कि नर्व सिस्टम तक बात आ जाती है। उनका जो नर्व सिस्टम है वो न्यूट्रिशन से भरा हुआ नहीं रहता और उसी के साथ साथ हार्मोनल भी उनको चैलेंजेस आ जाते हैं। ये सब दिनचर्या के ख़राब होने से होता है, खान पान के ख़राब होने से होता है। उसके साथ साथ आज की जो नई जनरेशन है, रात्रि जागरण, जो लोग रात्रि जागरण करते हैं, रात को ऑफिस का काम करते हैं और पूरी रात जाग करके किसी स्क्रीन के कांटेक्ट में रहते हैं, उनका भी जो वैवाहिक जीवन है वो डिस्टर्ब हो जाता है, प्रभावित हो जाता है, बिखर जाता है। ये उसके ऊपर फोकस नहीं करते और उसके ऊपर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। ये सोच भी नहीं पाते कि रात्रि जागरण से या अनिद्रा से या खान पान से या मानसिक तनाव लेने से उनकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। उनका जीवन, जो वैवाहिक जीवन है, बिखर सकता है। क्योंकि ये बातें ना तो वो लोग किसी से पूछते हैं, यदि पूछते भी हैं तो चिकित्सक
इतनी गहराई से उनको अटेंड नहीं कर पाते या समय की कमी की वजह से उनको गाइड नहीं कर पाते, क्या कारण है, ये तो एक इसके ऊपर प्रकाश डालना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि हर एक व्यक्ति को कुदरत से जुड़ के रहना चाहिए और अपनी दिनचर्या को ठीक रखना चाहिए और निद्रा को पूरा करना चाहिए। और स्लीपिंग डिसऑर्डर एक बीमारी है, आज के समय में एक बहुत बड़ी बीमारी है स्लीपिंग डिसऑर्डर, नींद ना आना। जब नींद लंबे समय तक नहीं आती तो नर्व सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है और मानसिक तनाव बनता है और व्यक्ति की पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। तो ऐसे कुछ कारण हैं जो जिनकी वजह से जो पर्सनल लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाती है। एक विशेष कारण और भी है जो मैं बताना चाहूँगा, और वो ये कारण है कि पति पत्नी में तालमेल, विचारों का जो तालमेल है वो ना बन पाना। यदि विचारों का जो तालमेल है एक दूसरे के विरुद्ध है जो विचार, उसकी वजह से भी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। तो हेल्थ वाइज भी और रूटीन आपका ठीक हो, ये सभी चीज़ें जब इकट्ठी हो जाती है तो एक बहुत बड़ी बीमारी निकल के आती है जिसका नाम है कि फिज़िकल रिलेशन का ना बनना, और उसी की वजह से फिर परिवार डिस्टर्ब हो जाता है। देखिए दर्शकों, बहुत ही आज गंभीर विषय पर हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर जो है आपको जानकारी प्रदान कर रहे हैं। अक्सर जो है इस विषय पर चर्चा नहीं की जाती, किसी न किसी कारण से अक्सर हम जो है शाय हो जाते हैं, यानी थोड़ा सा हमें शर्म आ जाती है कि नहीं इस विषय पर हमें नहीं चर्चा करनी, जिसके कारण से जो है समस्या जो है वो गंभीर रूप धारण कर लेती है। तो समय रहते यदि आपके साथ भी ये समस्या उत्पन्न हो रही है तो समय रहते आप भी जो है एक परामर्श अवश्य ही प्राप्त कीजिए ताकि यह समस्या जो है वो गंभीर रूप ना ले ले। और यदि आप परामर्श हमारे संस्थान से लेना चाहते हैं तो नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, क्योंकि कुछ समस्याएं ऐसी होती है जो हमारे दाम्पत्य जीवन को बिल्कुल खत्म करके रख देती है। दूरियां इतनी बन जाती है इस कारण से कि उन दूरियों को खत्म कर पाना मुश्किल हो जाता है एक समय के बाद। तो समय रहते ही आप अपने जीवन के प्रति सचेत हो जाइए और अपनी बॉडी के लिए जो है थोड़ा सा समय आप जरूर निकालिए, क्योंकि यदि हमारा जीवन स्वस्थ है तभी हम अपने जीवन का पूर्ण रूप से आनंद ले सकते हैं। अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि किस तरीके से आप अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं, उसके लिए आप संस्थान से जुड़ सकते हैं। संस्थान के नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। अच्छा सर, आप हमेशा ही हमें ये बात बताते हैं कि बीमारी जो है एकदम से विकराल रूप धारण नहीं करती, कुछ ना कुछ ये पहले हमें लक्षण देती है, कुछ सिम्टम्स हमें दिखाती है जो हम समझ नहीं पाते। यदि हम इस प्रॉब्लम की बात करें तो क्या कुछ लक्षण हमें शुरुआती देखने को मिलते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न उपेंद्र कौर जी ने पूछा है और बिल्कुल लक्षण इसमें दिखाई देते हैं। सबसे पहले तो इसके जो लक्षण हैं वो ये होते हैं कि जो दाम्पत्य जीवन में बड़ी बीमारी आने से पहले कुछ संकेत होते हैं, कुछ लक्षण होते हैं जो इस प्रकार हैं। जो पार्टनर है वो दूरी बनाने लगते हैं, मेल फीमेल आपस में वो दूरी बनाने लगते हैं और फिज़िकल जो रिलेशन है वो उसकी इच्छा नहीं होती, मेल की तरफ से भी और फीमेल की तरफ से भी। किसी भी तरह से जो रोगी है उनकी इच्छा नहीं होती। हार्मोनल चैलेंजेस जब आते हैं, जब बैलेंस बिगड़ता है तो अंदर से इच्छा नहीं होती पार्टनर के साथ संबंध बनाने की। सबसे पहला तो यही लक्षण है। दूसरा लक्षण है कि चिड़चिड़ापन, जल्दी गुस्सा आना, भोजन की तरफ अट्रैक्ट ना होना और किसी काम में पूरी रुचि के साथ ना लगना। ये एक ऐसे लक्षण हैं जो लक्षण सामने आते हैं तो इस बात का संकेत है कि हमारा जो डोपामाइन लेवल है बहुत गिरा हुआ है और उसको डेवलप करने के लिए व्यक्ति को अपनी जो हॉबीज़ हैं उनको रेगुलर करना चाहिए।
और एक और सबसे बड़ा लक्षण है, व्यक्ति किसी की बात सुनना पसंद नहीं करता। उसको गुस्सा आता है और सामने वाले को चुप करने की कोशिश करता है। बिल्कुल। तो ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो कि व्यक्ति जब मेल है, मेल में जब ऐसे हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं तो ये लक्षण आते हैं। और फीमेल में भी बहुत ज़्यादा स्वेटिंग, बहुत ज़्यादा गुस्सा और नाखूनों को तोड़ना, ये सब ऐसे जो लक्षण हैं वो बनते हैं। और खाने की तरफ देख करके और पीछे हट जाना, ये फीमेल्स में जब एस्ट्रोजन की कमी हो जाती है तो ये सब लक्षण आते हैं। और जो फीमेल है वो मेल की तरफ अट्रैक्ट होना बंद हो जाती है। तो ये एक साइंस है, मेडिकल साइंस का एक बहुत बड़ा पार्ट है। तो ये कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसको दबाया जाए, छुपाया जाए और इसको सहते सहते अपने परिवार में बहुत बड़ा डिस्टेंस पैदा किया जाए। ये एक सामान्य रोग है जिसका अन्य रोगों की तरह इलाज है, चिकित्सा है और बहुत सरल चिकित्सा है। बिल्कुल, इस चीज़ में मेरे ख्याल से शर्माने की इतनी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस चीज़ पर भी ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि रोगी जो है इस समस्या का जिक्र नहीं करता, और अक्सर ये भी देखा जाता है ना कि जो रोगी है अगर वो उसमें ये समस्या है तो उसका जो पार्टनर है उसमें भी कुछ ना कुछ वो अपने आप में कमी समझने लगता है कि शायद मेरे में ये कमी है जिस कारण से जो है संबंध नहीं बन पा रहा है। बहुत सारी बातें आती है। और एक बात इसमें ये भी आती है कि अक्सर ये भी देखा जाता है कि अक्सर हम इस बारे में जो है परामर्श नहीं ले पाते खुलकर। तो हम अपने आप से कुछ ना कुछ सर्च करके जो है कुछ सप्लीमेंट्स यूज कर लेते हैं। वो गलत है। हाँ, ये इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे हम ये कुछ सप्लीमेंट्स अपने आप से ही यूज कर लेते हैं, तो क्या ये सही है या गलत है, और अगर गलत है तो इसका क्या क्या दुष्प्रभाव हमारे ऊपर हो सकता है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा। बहुत अच्छा प्रश्न उपेंद्र जी ने पूछा है। देखिए, हर एक व्यक्ति की जो बॉडी है वो बिल्कुल अलग है। उसका सोचने का तरीका अलग है, उसका जो जन्म स्थान है वो अलग है, उसका जो लाइफस्टाइल है वो अलग है, उसका जो डाइजेशन है वो अलग है, इसलिए उसकी चिकित्सा भी अलग है। तो ये एक बहुत बड़ी विशेष बात है कि हर एक पेशेंट की एक जैसी चिकित्सा नहीं हो सकती। उसका डायग्नोज होता है, उसके सिम्टम होते हैं और उसका जो दिनचर्या है उसको देखा जाता है। उसको देख करके अकॉर्डिंग टू सिम्टम, अकॉर्डिंग टू लाइफस्टाइल, उसको देख करके उसकी चिकित्सा होती है। ये बिल्कुल गलत है कि हर एक रोगी किसी भी पिक्चर को देख करके या यूट्यूब पे कोई भी सलाह या मशवरा देख करके उसको अपने ऊपर लगाए, वो गलत है। मैं इसको ठीक नहीं मानता। व्यक्ति प्रॉपर चिकित्सक के पास जाए, उसको अपनी बात बताए, और यदि वह चिकित्सक उसकी पूरी बात नहीं सुनता है तो उसको दूसरे चिकित्सक के पास जाना चाहिए। क्योंकि जब तक उसकी सारी प्रॉब्लम चिकित्सक सुनेंगे नहीं तो उसकी चिकित्सा कैसे संभव है। तो इसलिए हर एक बॉडी की चिकित्सा अलग हो सकती है, और क्योंकि सबका लाइफस्टाइल अलग है, खान पान अलग है, जन्म स्थान अलग है, तो उसके हिसाब से उसकी चिकित्सा अलग है। मैं ये ठीक नहीं मानता कि व्यक्ति मोबाइल में देखकर या किसी को सुन करके अपने ऊपर उसको अप्लाई कर ले, वो ठीक नहीं है। बिल्कुल। तो देखिए दर्शकों, अभी आपने बहुत अच्छे से समझा, जाना। देखिए, सबकी बॉडी का प्रकार जो है अलग अलग है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी है, जिस पे जो है मेडिसिन भी अलग अलग इस्तेमाल की जाती है, यानी कि हम अलग अलग मेडिसिन का प्रयोग करते हैं। ज़रूरी नहीं जो मेडिसिन मैं खा रही हूँ वही मेडिसिन दूसरे के रोग के लिए भी कार्य करेगी, तो ऐसा नहीं है। जब भी आपको कोई रोग घेरता है तो सबसे पहले आप अपनी परामर्श लीजिए, ताकि आपके रोग के अनुसार आपको जो है मेडिसिन
प्रोवाइड की जाए, चिकित्सा प्रोवाइड की जाए। तो यदि कोई रोग आपको भी घेरे बैठा है बहुत लंबे समय से और अभी तक आपने उसका इलाज नहीं कराया है किसी कारण से, तो एक बारी आप हमारे संस्थान से जुड़कर देखिए, क्योंकि वृंदा आयुर्वेदा वो संस्थान है जहाँ पर आपको उचित चिकित्सा दी जाएगी, उचित परामर्श आपको प्रदान की जाएगी, उचित मार्गदर्शन आपको दिया जाएगा कि किस तरीके से आप जो है निरोगी बन सकते हैं, एक अच्छा जीवन अपना सकते हैं। बहुत सारी बातें देखिए आज इस कार्यक्रम के माध्यम से भी हम आपको प्रदान कर रहे हैं। और यदि कुछ बातें ऐसी है जो आप संस्थान से जुड़कर प्राप्त करना चाहते हैं तो संस्थान के नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। इन नंबर्स पे आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत ही विशेष विषय पर आपको जानकारी प्रदान की जा रही है, तो कार्यक्रम भी आप बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिए। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने कारण जाना, लक्षण भी जाना, अब इसी के साथ साथ मैं आपसे सावधानियां जानना चाहूंगी कि हमें क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे ये रोग हमें घेरे ही ना। जी, बहुत अच्छा प्रश्न उपेंद्र कौर जी ने पूछा है। सावधान होना बहुत ज़रूरी है और हर एक व्यक्ति पर ये लागू होता है। इन बीमारियों से बचने के लिए हमें जो सावधानियां बरतनी चाहिए वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले तो मानसिक तनाव से बचो, जितना हो सके मानसिक तनाव से बचना हो चाहिए, चाहे वो आपका ऑफिशियल है, व्यापारिक है, घरेलू है या किसी भी तरह का मानसिक तनाव है, उससे बचना चाहिए। ये यूँ समझ लीजिए कि 80% जो चिकित्सा है वो यही है। ये सावधान होने की ज़रूरत है कि आप कोई भी टेंशन लेकर के रात को ना सोएं। बाहर की टेंशन है, घर से बाहर की टेंशन है, उसको घर की दहलीज के अंदर नहीं आनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो डाइट है, यदि आपके सामने कोई ऐसा फूड आता है, कोई ऐसा भोजन आता है, कोई लंच या डिनर, कोई भी पार्टी में कहीं भी कुछ भी ऐसा खाना आता है, आपको ये लगता है कि ये मेरे लिए हितकर नहीं है, तो वो आपको नहीं खाना चाहिए। या उसमें से एक दो चीज़ें सेलेक्ट करके उसको आप सेवन कर लीजिए और उसको सेवन करके और उसी में आप अपना तृप्ति कीजिए, उसमें आनंद प्राप्त कीजिए। तो एक तीसरा पॉइंट और है जो सावधान होने के लिए है, वो है मॉर्निंग वॉक। आपका जो फिज़िकल जो एक्सरसाइज है वो ज़रूरी है और सूर्य नमस्कार बहुत ज़रूरी है। आप फिट रहेंगे, हेल्दी रहेंगे तो आपकी जो दाम्पत्य जीवन है वह भी आपका ठीक रहेगा। ये 3 बातें हैं जो आपको सावधान करती हैं। मॉर्निंग वॉक ज़रूर करनी है, एक्सरसाइज ज़रूर करनी है, सूर्य दर्शन ज़रूर करना है और सूर्य नमस्कार में 12 आसन होते हैं, वो आपको ज़रूर करने चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि स्प्राउट है, जब भी आप स्प्राउट लें उसको चबा चबा के खाएं। स्प्राउट इसमें बहुत हेल्प करते हैं। स्प्राउट का बहुत अच्छा रोल है इसमें उपेंद्र जी। और अंकुरित मूंग है वो आप नाश्ते में ले सकते हैं। हर रोज़ यदि आप ना ले पाएँ तो कम से कम एक हफ्ते में एक बार अंकुरित मूंग का लेना चाहिए। अरे वाह, बहुत बढ़िया अच्छा काम करती है। वैसे आगरा मैं और भी चीज़ें बताऊंगा, लेकिन जो सावधानियां को आपने क्वेश्चन किया है उसमें ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। खाना ठीक हो और मॉर्निंग वॉक ज़रूरी है और मानसिक तनाव, ये 3 चीज़ें बिल्कुल ध्यान से। अच्छा, ये वैद जी मैंने ना ये चीज़ देखी भी है, जैसे हम वेट लूज़ भी जब करते हैं तो अगर हम सिर्फ एक्सरसाइज करते रहे तो उससे वेट लूज़ इतनी जल्दी नहीं होता। वही अगर हम डाइट प्लान भी अच्छे से फॉलो करें तो बहुत जल्दी जो है हमारा वेट लूज़ होना शुरू हो जाता है। ऐसे ही आपने इस चीज़ में भी बताया कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक्सरसाइज की जाए, उसके साथ डाइट भी हमें फॉलो करनी होगी। चलिए, बहुत अच्छे से आपने हमें समझाया कि क्या कुछ सावधानियाँ हमें बरतनी चाहिए। अब कुछ होम रेमेडीज़ की बात करना चाहूँगी कि होम रेमेडीज़ क्या अपना सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है ना हमारे घर की जो किचन है उसमें सब कुछ हमारे बिल्कुल औषधालय है। तो जानना चाहूंगी कि होम रेमेडीज क्या अपनाएं। मैं बताना चाहूँगा, बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, इसमें जो होम रेमेडीज़ हैं वो इस प्रकार हैं
कि एक खसखस उपेंद्र जी आती है, बड़ी आसानी से मिल जाती है। खसखस 1 चम्मच हर रोज़ रात को 1 गिलास दूध के साथ चबा चबा के उसको सेवन किया जाए। वो मेल फीमेल दोनों के लिए लाभदायक है। देखिए क्या है कि हमारा जो शरीर है वो हॉर्मोन्स से जो है बैलेंस होता है। फीमेल में एस्ट्रोजन एक हार्मोन होता है जिससे कि वो फीमेल का जो शरीर है वो एस्ट्रोजन मेंटेन करता है और उसी से ही उसकी इच्छा जागृत होती है। अगर एस्ट्रोजन मेंटेन नहीं है तो फीमेल की इच्छा जागृत नहीं होगी। ऐसे ही मेल में टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वह सही मात्रा में होना चाहिए, सही लेवल में होना चाहिए। यदि आपको ऐसा डाउट बनता है कि टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है तो आप लैब में चेक करवा सकते हैं और वो लेवल यदि ठीक है तो आप ठीक हैं। जो पुरुष शक्ति है वो टेस्टोस्टेरोन लेवल पे डिपेंड करती है। तो जो होम रेमेडी में मैंने खसखस बताई है, ये खसखस एकमात्र एक ऐसी चीज़ है जो मेल और फीमेल दोनों पे काम करती है। इसके साथ साथ होम रेमेडी में एक चीज़ हम और ऐड कर सकते हैं जिसका नाम है डाइट। डेट जो छुहारा होता है, खजूर होता है, वो खजूर आप रूटीन में ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी अगर पड़ रही है तो उस समय अवॉइड करना चाहिए, लेकिन यदि मौसम ठीक है तो खजूर का इस्तेमाल करना चाहिए। एक चीज़ और इसमें बहुत अच्छा काम करती है, वो नारियल की गिरी। नारियल की गिरी अगर आप डायबिटिक नहीं है तो देसी खांड के साथ मिला करके नारियल की गिरी खाइए और उससे आपको बड़ा अच्छा महसूस होगा और आपका दाम्पत्य जीवन भी ठीक रहेगा, खुशहाल रहेगा। और भी बहुत सारी होम रेमेडीज़ हैं। आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट करेंगे, संपर्क करेंगे, हम उसमें बताएंगे, कमेंट्स बॉक्स में डालेंगे कोई प्रश्न तो उसका उत्तर आपको मिल जाएगा। नारियल की गिरी की यहाँ पे आपने बात की, तो कच्चा नारियल या फिर जो वो गोला आता है सूखा नारियल, उसका कोई भी ले सकते हैं, सबके गुण बराबर हैं। अच्छा, सबके गुण बराबर है। तो अगर आप उसको मीठे के साथ, देसी खांड के साथ या मिश्री आप लीजिए, उसके साथ मिला करके खाएंगे तो वो और भी अच्छा काम करेगी। अच्छा, हाँ, मिश्री एक वाजीकरण औषधि है। मिश्री एक वाजीकरण औषधि है। आप रूटीन में मिश्री खाते हैं तो एक बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब कितनी नई नई बातें मुझे आपसे सुनने को मिलती है और ये जानकारी बहुत ही अद्भुत है जो हमने आज से पहले नहीं प्राप्त की है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि मिश्री, चीनी, इस चीज़ों का उपयोग नहीं करना चाहिए। हम अक्सर आजकल ना ट्रेंड चल रहा है हनी का इस्तेमाल करो, हाँ, तो शहद का इस्तेमाल करो, हाँ, चीनी और मिश्री वगैरह को सब कुछ हम भूलते जा रहे हैं एक किस्म से। हालांकि मिश्री पुरानी पद्धति से बनती है और पित्त शामक होती है। मिश्री में कोई केमिकल नहीं होता है। जो लेडी फिंगर जो भिंडी होती है उसके जो सीड्स होते हैं उनके द्वारा मिश्री को तैयार किया जाता है और वो पित्त का शमन करने के साथ साथ हमारे नर्व सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करती है। तो मिश्री एक औषधि है और आप मिश्री और नारियल की गिरी दोनों को मिला करके आप खाइए, आपकी जो अंदरूनी हेल्थ है वो बिल्कुल ठीक रहेगी। एक इसके अंदर जब होम रेमेडी की आपने बात की है तो जौ और चना, जौ और चना ये दोनों ऐसी औषधि हैं जो लाखों रुपए का काम करती है। जौ और चना मिला करके उसका जो है आटा बनवा करके उसकी रोटी अगर आप खाते हैं तो दाम्पत्य जीवन तो कभी बिखर ही नहीं सकता। उसके साथ साथ जैसे मैंने मानसिक तनाव की बात कही वो भी मेंटेन करना ज़रूरी है, लेकिन अगर फिज़िकल हेल्थ की अगर हम बात करें तो जौ और चना दोनों मिला के उसका आटा बनवा के उसकी रोटी अगर बना के आप खाते हैं तो बहुत ही गुणकारी है, बहुत ही हेल्दी भी है
और आपका दाम्पत्य जीवन हमेशा ठीक रहेगा और हेल्थ भी मेल फीमेल दोनों के लिए अच्छा है, हेल्थ भी अच्छी रहेगी। अब यहाँ पर सर एक सवाल मैं आपसे यह पूछना चाहूँगी कि जैसे हमारी पथरी की समस्या के लिए संस्थान से हमें प्राप्त होती है अटैक किट, जिसका फीडबैक हमें बहुत अच्छा मिला है, तो ऐसे भी जैसे कि हम धन्वंतरी को प्रणाम करता हूँ। बिल्कुल, तो जैसे कि आज हम इस रोग पर बात कर रहे हैं, तो यह जानना चाहूँगी कि क्या हमारे संस्थान द्वारा इस रोग के लिए भी कुछ विशेष चिकित्सा प्रोवाइड की जाती है? हमारी संस्था में इसके ऊपर काफ़ी शोध किया गया, काफ़ी मंथन किया गया और काफ़ी मंथन करने के बाद इसके लिए हमने एक जो कॉम्बिनेशन है वो जड़ी बूटियों के द्वारा बनाया गया कॉम्बिनेशन तैयार किया है और उसके साथ साथ हर एक रोगी के लिए अलग कॉम्बिनेशन हैं। तो आप संस्था में फ़ोन करेंगे तो हम आपको उसके बारे में बताएंगे, आपसे पूरी जानकारी ली जाएगी, आपके लक्षण, आपका रोग, आपके जो सिम्टम हैं उसके बारे में पूछा जाएगा। उसके साथ साथ फिर उसी के हिसाब से उस जो दवा को तैयार किया जाएगा और आपके स्थान पर उसको कोरियर के द्वारा पहुंचाया जाएगा। देखिए, जो भी व्यक्ति इस रोग से ग्रस्त है, जिसके भी रिलेशन नहीं बन पा रहे हैं, मजबूती नहीं है, तो उसके लिए अलग अलग चिकित्सा हो सकती है, अलग अलग कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। ये बात तय है कि आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, पार्टनर के साथ आपके जो संबंध हैं वो मजबूत हो जाएंगे, आप दाम्पत्य जीवन का खुशहाली से आनंद ले सकते हैं और आपका दाम्पत्य जीवन बना रहेगा। और इसमें किसी भी तरह की कोई शर्माने की बात नहीं है, कोई हिचकिचाहट की बात नहीं है। इस रोग का भी अन्य रोगों की तरह सरल व सफल चिकित्सा है। तो इसलिए आप बिना शर्म किए आप संस्था में फ़ोन कर सकते हैं और हमारे जो नंबर हैं वो आपके स्क्रीन पर हैं। तो इसके लिए आप तुरंत डिसीज़न लीजिए और अपना डिसीज़न लेकर के आप कॉल कर सकते हैं। सर, यहाँ पे दर्शकों की तरफ से मैं एक सवाल आपसे यह भी पूछना चाहूँगी, क्योंकि कभी भी हम कुछ चीज़ का सेवन करना शुरू करते हैं तो सबसे पहला मस्तिष्क में यही सवाल आता है कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, और जब बात इस विशेष रोग की आती है हाँ जी। तो हम अक्सर ही डरते हैं कि कुछ हम गलत चीज़ का सेवन ना कर ले जिसका साइड इफ़ेक्ट हमारे ऊपर पड़ सके। तो जानना ये चाहूँगी कि जो संस्थान द्वारा मेडिसिन दी जाती है, जो सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, तो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है उपेंद्र जी ने। ये सारी हर्बल मेडिसिन है और सारी ऑर्गेनिक है, हर्बल है, कुदरती है। इसके कहीं भी दूर दूर तक कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई दुष्परिणाम नहीं है। और पूरे शोध करने के बाद ही ये सारी जो औषधियाँ हैं, सारे कॉम्बिनेशन हैं, वो तैयार किए जाते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो देखिए दर्शकों, आज भी इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बहुत ही विशेष विषय पर जानकारी प्रदान की गई है और अभी आपको यह भी बताया गया है कि संस्थान में इसका आपको सफल इलाज प्राप्त होता है, लेकिन आपके रोग के अनुसार जो है आपको चिकित्सा प्रदान की जाती है। तो बेहतर यही होगा कि समय रहते आप हमारे संस्थान से जुड़े और देखिए, शर्म मत कीजिए, क्योंकि ये शरीर है, इस शरीर को कोई भी समस्या हो सकती है, तो इसमें शर्म करने वाली बात नहीं है। आप अपनी शर्म को हटाइए और थोड़ा सा जो है अपने जीवन के प्रति सचेत होइए, क्योंकि आपके शर्म के कारण जो है ना, आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आ जाती है, आपका दाम्पत्य जीवन बिखर जाता है। तो वो शर्म ही किस काम की जब आपका दाम्पत्य जीवन ही बिखर रहा है। तो एक बार आप हमारे संस्थान से जुड़िए, क्योंकि हमारे संस्थान में एकदम प्रोफेशनल टीम है जो कि आपकी बातों को बहुत अच्छे से समझेगी और आपकी बातों को समझकर आपको उचित चिकित्सा भी प्रदान करेगी। तो समय रहते अपने प्रति थोड़ा सा सचेत हो जाइए और संस्थान में तुरंत कांटेक्ट कीजिए। संस्थान के नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। चलिए, इसी के साथ वक्त हो चला है कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। सर, आप जुड़े कीमती जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार दर्शक। नमस्कार।